जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12वीं का गणित में हम लोग संबंध और फलन से संबंधित प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 से रिलेटेड जितने भी उदाहरण थे सबको हल कर लिया था। आज हम लोग प्रश्नावली को शुरू करेंगे। प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन है सबको हल करेंगे। तो यह प्रश्नावली तीन खास तरह के संबंधों के ऊपर आधारित है। जैसे यहाँ पर है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। इसी पर आधारित पूरी की पूरी प्रश्नावली ही हमारा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हल करेंगे। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन हैं। पहले में ही 5 क्वेश्चन है तो काफ़ी लंबा सवाल है। तो छोटे छोटे कुल मिला के 5 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। यहाँ पर जो एक क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ सेट ए से सेट ए में जो रिलेशन दिया हुआ है क्या यह रिलेशन स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, ये हमें चेक करके बताना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है, समुच्चय ए में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। यहाँ पर जो समुच्चय ए दिया है, समुच्चय ए से समुच्चय ए में ही संबंध को यहाँ परिभाषित किया गया है। ए से ए में जो रिलेशन है वह इस प्रतिबंध के द्वारा परिभाषित है। ठीक है, तो समुच्चय ए से समुच्चय ए में संबंध को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। समुच्चय ए से समुच्चय ए में संबंध इस प्रतिबंध के द्वारा परिभाषित है 3x माइनस वाई बराबर में 0। तो यहाँ से y इक्वल टू हमें मिल जाएगा 3x। यहाँ सेट ए से सेट ए में रिलेशन, तो इधर के अवयवों को x कह देते हैं और उधर के अवयवों को y। अब हमें क्या मिलता है, x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस। इसके अनुसार हमें मिलेगा। यहाँ हम x की वैल्यूज रखेंगे, उसी के करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यूज मिल जाएगा। यहाँ हम x का मान क्या रखेंगे, 1 2 3 4 से 14 तक, उसी के अनुसार हमें y मिलेगा। अगर हम यहाँ पर x का मान 1 रख दें, x का मान 1 रखें, y का मान कितना मिलेगा, y का मान मिल जाएगा यहाँ से हमें 3 गुणे 1 बराबर 3। x का मान 1 रखने पर y का मान हमें 3 मिला, तो 1 का संबंध हो गया 3 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हम x बराबर 2 रखेंगे, इसमें x बराबर 2 रखेंगे। 2 रखने पर देखते हैं हमें क्या मिलता है इसमें। जैसे हम 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रख दिया, 3 दूना 6, 2 रखने पर हमें y का मान 6 मिल गया, तो 2 का कनेक्शन 6 से हो गया। इसी तरह x बराबर हम लोग 3 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, देखिए x के प्लेस पर 3, 3 गुणे 3 बराबर 9, तो 3 का रिलेशन 9 से हो गया। अब x बराबर हम लोग रखेंगे कितना, 4 रख देते हैं, तो y का मान मिल जाएगा 3 गुणे 4 बराबर कितना मिल गया, 12। 4 का संबंध 12 से हो गया। अब x बराबर हम लोग एक बार 5 रख के चेक करते हैं क्या मिलता है। y इक्वल टू 3 गुणे 5, हमने यहाँ पर x का मान 5 रखा, y का मान आ गया 15। क्या y में कहीं 15 है? अब 15 नहीं है, हमें केवल इतना ही रिलेशन मिल सकता है। 1 2 3 2 से 6 इस तरह ही मिलेगा। कितना, 1 2 3 4 ही मिलेगा। तो इस रिलेशन को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, R इक्वल टू लिख देते हैं जो रिलेशन आया हुआ है 1,3, 1 का संबंध 3 से, 2 का 6 से, 2,6, उसके बाद 3 का 9 से है, 4 का 12 से है। इतना ही मिलेगा, 5 का नहीं मिल पाएगा क्योंकि आगे अवयव है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं।
सेट ए में कितने अवयव हैं? 1 से 14 तक ही हैं। तो 1 से 14 तक ही हमें रिलेशन मिलेगा। इस प्रतिबंध के अनुसार हमें इतना ही रिलेशन मिल सकता है। इधर के 1 से लेकर 4 तक के अवयवों का ही मिलेगा। 5, 6, 7, 8 इन सब का रिलेशन उधर नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखिए रिलेशन यहाँ पर आ गया है जो कहा गया था। अब हम चेक करेंगे क्या यह रिलेशन, यहाँ पर जो रिलेशन आया हुआ है समुच्चय ए से समुच्चय ए में जो रिलेशन आया है क्या स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है? तो स्वतुल्य चेक करते हैं यहाँ पे हम लोग। सबसे पहले स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध के लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ देखिए समुच्चय ए से समुच्चय ए में जो रिलेशन है उस रिलेशन में हमें समुच्चय ए के अंदर जो भी अवयव हैं उनका स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए, तब कहेंगे हम स्वतुल्य संबंध है। यहाँ पर जो आर है वह स्वतुल्य संबंध है। हमें आर के अंदर क्या क्या दिखना चाहिए? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 इस तरह 14 तक अवयव हैं, सभी का स्वयं के साथ रिलेशन चाहिए, तब कहेंगे स्वतुल्य। देखिए क्या यहाँ पर 1, 1 है तो पहला ही जोड़ा नहीं मिला, पहला ही नहीं मिला तो दूसरा भी नहीं है, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसी तरह 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसी तरह कहाँ तक चलेगा? 14 तक अवयव वाले। डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इसी तरह 4, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 1 से 14 तक अवयव है ना, तो किसी भी अवयव का स्वयं के साथ रिलेशन नहीं है। अगर एक भी छूट जाता तभी हमारा स्वतुल्य नहीं होता। तब यहाँ लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। आर स्वतुल्य नहीं है, क्यों नहीं है? आपको रीजन पता लग गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पहले में ही अब क्या सिद्ध करना, हमें सममित चेक करना, क्या यह रिलेशन सममित है। तो सममित के लिए हमें क्या चाहिए आपको पता होगा। सममित चेक कर लेते हैं। सममित संबंध, सममित में हमें क्या चाहिए? उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा का मतलब समझिए, जैसे यहाँ पर 1 का संबंध 3 से है तो इस आर के अंदर 3, 1 चाहिए, इसका उल्टा चाहिए। 1, 3 है तो 3, 1 हमें चाहिए। 2, 6 है तो 6, 2 चाहिए, इसका उल्टा चाहिए। प्रत्येक क्रमित युग्म का हमें उल्टा चाहिए, लेकिन मिल ही नहीं रहा है तो पहले ही फेल हो गया। तो एक ही हम लोग लिखते हैं, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। 1, 3 बिलोंग्स टू आर है, 1, 3 आर के अंदर है, लेकिन 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इस तरह यहाँ भी 2, 6 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 6, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अगर एक भी फेल हो गया तभी हमारा सम्मित नहीं होगा, इसलिए हम एक ही से सिद्ध कर देते हैं, बता देते हैं सम्मित नहीं है। अतः आर सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है, सममित नहीं है। अब इसके बाद हम लोग संक्रामक भी चेक कर लेते हैं। संक्रामक संबंध, संक्रामक
तीसरा वाला है। देखिए अब हम लोग संक्रामक कैसे सिद्ध करेंगे। सिद्ध नहीं करना, हमें चेक करना है कि यह रिलेशन संक्रामक है या नहीं है। तो इसे देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग। संक्रामक के लिए हमें क्या चाहिए, दो क्रमित युग्म लेंगे। देखिए यहाँ है 1,3। क्या 3 से शुरू होने वाला कोई क्रमित युग्म है? जैसे 1,3 है। अब 3 से शुरू होने वाला पकड़ेंगे, यहाँ है 3 से शुरू होने वाला, यहाँ है 3 और 3 को हटाएंगे, 1,9। क्या 1,9 इसमें है? नहीं है। जैसे यहाँ पर लिखते हैं 1,3। अब 3 से शुरू होने वाला क्रमित युग्म पकड़ेंगे, यही है 3,9। अब इस 3 को हटाएंगे ऐसे, अब 1,9 आ जाएगा। क्या 1,9 इसके अंदर है? यहीं पर फेल हो गया, बस संक्रामक नहीं है। यहाँ लिख देते हैं 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,9 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जो सेट ए से सेट ए में जो रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ था, इसके अनुसार यह रिलेशन आ गया है। यह रिलेशन न तो सतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है। तो इसके बाद अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो चलिए उसे भी हम लोग हल करते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ दिया है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में एक रिलेशन यहाँ दिया है, द्वारा परिभाषित संबंध r है। यहाँ पर जो संबंध है वह प्राकृतिक संख्या यानी n, जो रिलेशन है वह प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में ही परिभाषित है। और प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जो संबंध परिभाषित है वह इस प्रतिबंध के द्वारा परिभाषित है। इसी के अनुसार हम जो रिलेशन फाइंड करेंगे उसे देखकर हम बताएंगे सतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो चलिए हम दो सेट यहाँ पर बना लेते हैं डायग्राम के रूप में। यह भी n है, यह भी n है, यह भी n है, यह भी n है। तो n से n में रिलेशन है, तो नेचुरल नंबर है, इसमें तो अनंत अवयव होंगे, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट समान अनंत तक। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट समान, ऐसे चलता रहेगा। तो n से n में जो रिलेशन है किसके द्वारा परिभाषित है? y इक्वल टू x प्लस 5 और x का मान 4 से छोटा है। 4 से छोटा मतलब 1 2 3। तो x इज लेस देन 4 का मतलब है x का मान 1 2 3। x इज लेस देन 4, तो x का मान क्या हो सकता है? 1 2 3। प्राकृतिक संख्या में तो यही हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर इस प्रतिबंध में हम यहाँ देखिए इसमें जो भी अवयव है उसे x बोलेंगे, इधर बोलते हैं y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर कितना मिलेगा? x का मान 1 रखेंगे तो y बराबर 6। 1 रखने पर y का मान हमें मिल गया 6। x का मान 1 रखें तो y का मान हमें मिल गया 6। x का मान 1, y का मान 6। x का मान 2, x का मान 2 तो y का मान 5 2 7 मिल गया। 7 यहाँ बना देते हैं 7।
ठीक है। अब x का मान 3 रखेंगे, y का मान कितना मिलेगा? 8 मिल जाएगा। 5 3 8। ठीक है। यहाँ पर 1 6 से कनेक्टेड है, 2 7 से, 3 8 से। अब इसके अलावा कोई भी रिलेशन नहीं मिल पाएगा। इस प्रतिबंध के अनुसार हमें केवल 1,6, 2,7, 3,8 ही मिल पाएगा। ठीक है, कैसे आया? अब देखिए यहाँ पर r आ गया है। r यहाँ से लिखते हैं, r इक्वल टू क्या क्या आया है? 1 का संबंध 6 के साथ है तो लिखेंगे 1,6। 2 का है 7 के साथ, 3 का 8 के साथ। ठीक है। अब यहाँ पर जो रिलेशन आया है, इस रिलेशन को हमें चेक करना है कौन सा स्वतुल्य है, कौन सममित है और कौन संक्रामक है। क्या यह रिलेशन, अब हमें बताना है क्या यह रिलेशन स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो सममित के लिए आप जानते हैं क्या देखना होता है हमें? सममित। संबंध। सममित संबंध में यहाँ पर जो सेट समुच्चय n दिया है, n में कितने अवयव हैं? अनंत हैं। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सो ऑन ऐसे। तो स्वतुल्य के लिए हमें क्या चाहिए? n के अंदर जो भी अवयव हैं उनका स्वयं के साथ संबंध होना चाहिए। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ये सभी r के अंदर मिलना चाहिए। नहीं है, यहाँ लिखेंगे 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू r। इस तरह कोई भी ऐसा पेयर नहीं मिलेगा r के अंदर, ये डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। अतः r स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, r स्वतुल्य नहीं है क्योंकि 1,1, 2,2, 3,3 नहीं मिला। जैसे हम कोई रिलेशन निकालते हैं सेट A से सेट A में, सेट B से सेट B में। अगर हम सेट A से सेट A में निकाल रहे हैं तो सेट A के अंदर जो भी अवयव हैं वे सभी स्वयं के साथ कनेक्टेड होने चाहिए। तो हमें क्या मिलना चाहिए यहाँ पे? 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 r के अंदर चाहिए था लेकिन नहीं मिला। इस कारण से यह स्वतुल्य नहीं हो पाया। सॉरी, यह स्वतुल्य हो, सॉरी यहाँ पर स्वतुल्य है, सममित लिख दिया कैसे? स्वतुल्य। तो यह स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद हम सममित भी देखते हैं है या नहीं है। सममित संबंध। सममित संबंध में हम क्या देखते हैं? उल्टा पुल्टा। अब यहाँ देखिए 1,6 है, क्या r के अंदर 6,1 मिल रहा है? नहीं मिला, फेल हो गया पहले स्थान पर, इसलिए सममित नहीं है। 1,6 है, 1 का संबंध 6 के साथ है लेकिन 6 का 1 के साथ नहीं है। जैसे अगर मेरा रिलेशन आपके साथ है तो आपका भी मेरे साथ होगा। यहाँ तो नहीं है, इसका इसके साथ है लेकिन इसका इसके साथ नहीं दिख रहा है कहीं पे, तो यहाँ लिख देंगे 1,6 बिलोंग्स टू r लेकिन 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। अतः r मतलब ये जो रिलेशन है यह सममित नहीं है। सममित संबंध नहीं है। नहीं है, आपको कारण भी पता लग गया क्यों नहीं है। अब इसके बाद हम लोग संक्रामक भी चेक कर लेते हैं, संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक यहाँ से देखते हैं। संक्रामक संबंध
देखिए यहाँ देखिए पहला जोड़ा पकड़िए 1,6 1,6 यहाँ है। 6 से शुरू होने वाला कोई अवयव है नहीं है, इसलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2,7 लास्ट हो गया 7। अब 7 से शुरू होना कोई अवयव है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई लोड नहीं लेना है। 3,8 अब 8 से शुरू होने वाला कोई अवयव है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर देखिए 2,7 है और 7 से शुरू होने वाला कोई अवयव होता तब इसका पहला और उसका लास्ट वाला नहीं मिलता, तब दिक्कत होता है। मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, 2,7 है, यहाँ पे लिख दिया 2,7, समझ लीजिए एग्जाम्पल के लिए 2,7 है यहाँ पे। अगर आगे क्या होता 7,2, 2,7 अब 7 से शुरू होने वाला है तो 7 को हटा देंगे, क्या बचेगा 2,2, तो 2,2 इसमें नहीं है, तब दिक्कत होता। अगर ऐसा मिल जाए कुछ और तीसरा हमें ना मिले तब दिक्कत होता है। अगर ए है इसकी वजह से आगे डिस्टर्बेंस ही नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यह सममित है। यहाँ हम लिख देंगे सममित है, यहाँ केवल लिख दो आर सॉरी यहाँ हम लिख देंगे आर संक्रामक है, तो यहाँ पर जो रिलेशन आर है यह संक्रामक होगा, आर संक्रामक है। आर यहाँ पे संक्रामक है। इस तरह हम लोगों ने बहुत ही इजीली क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल कर लिया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर, चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। यह पहले का तीसरा है। यहाँ दिया है समुच्चय ए में एक रिलेशन दिया हुआ है। रिलेशन यहाँ कैसा दिया हुआ है, यक्स कामा वाई इस प्रकार है कि y भाज्य है यक्स से। यहाँ रिलेशन कहाँ से कहाँ निकालना है, सेट ए से सेट ए में निकालना है। यहाँ रिलेशन लिख लेते हैं सेट ए से सेट ए में, सेट ए से सेट ए में हमें रिलेशन को फाइंड करना है। ऐसे सेट ए में कितने अवयव हैं, 1 से 6 तक हैं, 1 2 3 4 5 6। इधर भी 1 2 3 4 5 6। यहाँ रिलेशन दिया हुआ है R इक्वल टू यक्स कामा वाई सच दैट y भाज्य है यक्स से, y भाज्य है यक्स से। इसे समझिए, इसे समझ गए तो कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। देखिए y भाज्य है, देखिए यहाँ पर जो रिलेशन है a से a में है, तो इधर वाले अवयव को कहेंगे यक्स, उधर वाले अवयव को कहेंगे y। ठीक है, यहाँ है y भाज्य है यक्स से, यानी यह y है, यह कट रहा है इससे, इसका मतलब ये होता है, भाज्य का मतलब क्या होता है, कट रहा है यानी विभाजित हो रहा है। y भाज्य है मतलब ये y वाले अवयव हैं, यह y वाला अवयव भाज्य है यक्स से, तो y कट जाएगा किसके किसके द्वारा, एक के द्वारा कटेगा, एक सबको विभाजित कर सकता है, एक को, 2 को, 3 को, एक को करेगा, 2 को, 3 को, 4 5 6, एक सभी को विभाजित कर सकता है। और उसके बाद 2 एक को नहीं करेगा, पूरा नहीं कर पाएगा, 2 को करेगा, 2 को, 2 3 को नहीं 4 को करेगा, 2 6 को, 5 को नहीं करेगा, 3 को, और 3 6 को, 4 करेगा 4 को, और किसी को नहीं विभाजित कर सकता है, 5 केवल 5 को, 6 केवल 6 को विभाजित कर सकता है। ठीक है, इतना रिलेशन हमें मिल गया है। यहाँ क्या कहा था, y भाज्य है, y भाज्य है मतलब यक्स से, यानी y बटे यक्स, y बटे यक्स, ये y है और ये यक्स है, एक यक्स है और ये सभी y हैं, एक को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, सबको विभाजित कर देगा। तो यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा हमें, R इक्वल टू एक काट रहा है एक को,
एक काट रहा है दो को, एक ने एक को विभाजित किया तो एक का रिलेशन एक से, एक ने दो को विभाजित किया तो एक का रिलेशन दो से। ठीक है, इस तरह एरो लगेगा। तो एक सबको कर रहा है, एक एक को, दो को, तीन को, चार को, पांच को, छह को, चार, एक पांच को कर रहा है और एक छह को भी विभाजित कर रहा है। और दो किसको कर सकता है, दो दो को, दो चार को कर सकता है और दो छह को कर सकता है बस। और तीन तीन को करेगा और तीन छह को विभाजित करेगा, तीन तीन को काटेगा, तीन छह को काटेगा बस। अब आता है चार की बारी, चार चार को करेगा बस, पाँच पाँच को काटेगा और छह छह को काटेगा। यहाँ जो प्रथम अवयव है वो क्या है, यक्स है, यही तो है यहाँ यक्स कामा वाई, यक्स कामा वाई के रूप में हमें रिलेशन मिलेगा, यक्स वाई यक्स वाई यक्स वाई। तो यहाँ देखेंगे पहला अवयव दूसरे को काट रहा है, पहला अवयव दूसरे को काट रहा है, पहला अवयव दूसरे को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर जो रिलेशन आया है इसके अनुसार y भाज्य यक्स से, क्या यह रिलेशन स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, यहाँ देखते हैं सबसे पहले सेट देखते हैं। सेट क्या है, सेट यहाँ पर ए दिया हुआ, ए के अंदर एक से छः तक के अवयव हैं। अगर एक से लेकर छः तक के अवयवों का स्वयं के साथ संबंध मिल जाए आर के अंदर, तब आर हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। हमें क्या क्या चाहिए आर के अंदर, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। अगर मिल गया तब आर हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, यानी समुच्चय एक के प्रत्येक अवयव का स्वयं के साथ रिलेशन आर के अंदर है। अतः यहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पे 1,1 बिलोंग्स टू आर, आर के अंदर है, 2,2 बिलोंग्स टू आर, 3,3 बिलोंग्स टू आर, 4,4 बिलोंग्स टू आर, 5,5 बिलोंग्स टू आर और 6,6 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, स्वतुल्य तो है। अब हम देखते हैं क्या यह सममित है, सममित भी देखना हमें, सममित संबंध। सममित संबंध के लिए हमें क्या चाहिए, उल्टा पुल्टा चाहिए। एक का रिलेशन एक से है, इसका उल्टा यही होगा। एक का रिलेशन दो से है, क्या दो का रिलेशन एक से है, कहीं नहीं मिल रहा है, तो पहले स्थान पर फेल हो गया। यहीं से हम लिख देंगे सममित नहीं है। 1,2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आर सममित नहीं है। आर सममित नहीं है। जैसे 1,2 है तो 2,1 मिलना चाहिए, 1,3 है 3,1 मिलना चाहिए, तो एक भी पेयर नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पहले ही छूट गया, नहीं मिला, तो सममित नहीं है। अब इसके बाद संक्रामक भी चेक करते हैं, क्या संक्रामक है। तो संक्रामक देखिए, यहाँ से संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध यहाँ देखिए,
जो स्वतुल्य है उसे लेकर हम संक्रामक नहीं चेक करेंगे, इसके द्वारा हमें संक्रामक मिल जाएगा। इसको लेते हैं 1, 2। अब देखते हैं 2 से शुरू होने वाला कोई अवयव है, यहाँ है, यहाँ पर है। 1, 2 है, पहले इसको बाहर ले लेते हैं समझने के लिए। 1, 2 यहाँ से ले लिया, 1, 2, 2 यहाँ पर है। अब 2 से शुरू होने वाला कोई है, हम किसको ले लेते हैं, 2, 4 को, 2, 4 को। तो 2 को हटाएंगे, क्या मिलेगा, 1, 4, 1, 4 मिल गया। 1, 4 इसके अंदर है। अतः R संक्रामक संबंध है। कोई भी पेयर ले हमें संक्रामक मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे R संक्रामक है। यहाँ लिख देते हैं R संक्रामक है। R यहाँ पर संक्रामक है। कोई भी पेयर लेंगे हमें तीसरा मिल जाएगा, 2 पेयर लेंगे उससे तीसरा पेयर मिलेगा, इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। यहाँ कह रहा है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में R एक रिलेशन है, ऐसा रिलेशन दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। यहाँ पर जो समुच्चय है वह Z है, Z मतलब है पूर्णांक। यहाँ पर रिलेशन को किससे दर्शाया हुआ है, R को, R यहाँ पर है R सच दैट Z to Z, Z से Z में परिभाषित है, और Z से Z में जो रिलेशन परिभाषित है वह इस प्रतिबंध द्वारा परिभाषित है। x माइनस वाई एक पूर्णांक है। आपको पता है अगर कोई पूर्णांक है, उन पूर्णांकों में से 2 पूर्णांक लें, पूर्णांकों के समुच्चय में बहुत सारी संख्याएं हैं, उन संख्याओं में से अगर 2 संख्या लेंगे और उसको आपस में माइनस करेंगे पूर्णांक ही आएगा। जैसे 3 भी पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, तो 3 - 4 करेंगे कितना आएगा, -1 आएगा। तो -1 भी क्या है, पूर्णांक है। तो Z से Z में इस प्रतिबंध के द्वारा जो संबंध बनेगा उसे हमें बताना है, क्या यह संबंध सममित है, संक्रामक है या स्वतुल्य है। ठीक है, इसे हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम थोड़ा बना देते हैं। Z है, Z है, Z से Z में हमें रिलेशन निकालना है, तो इसमें क्या आ सकता है, 1 0 भी आएगा, 1 2 3 पूरा पॉजिटिव वाले, दशमलव वाले भी संख्या आएंगे, रूट वाले भी आएंगे। इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट सो ऑन, माइनस वाली संख्याएं दशमलव में भी आएंगी, माइनस में। उसके बाद यही संख्याएं इधर भी होंगी, -1 -2 -3 डॉट डॉट सो ऑन। ठीक है, इधर क्या है, x है, इधर है क्या, y है। ठीक है, अब x माइनस वाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा। समुच्चय Z है ना, ये Z है, इसमें से इसमें घटाएंगे, जो आएगा वह क्या आएगा, Z के अंदर ही आएगा। जैसे 1 - 3 करेंगे, 1 - 3 करेंगे कितना आएगा, -2, यानी इसका रिलेशन यहाँ आ गया, -2 मिल जाएगा। 3 - 3 करेंगे, देखिए x का मान 3, y का मान भी 3 अगर करें तो 0 आ गया, यानी 0 इसमें है। तो कुछ भी करें, इधर की संख्याओं में से उधर की संख्याओं को माइनस करेंगे तो हमें पूर्णांक ही मिलेगा। हालांकि दोनों संख्याएं सेम है तो हमें पूर्णांक ही मिलेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या है, स्वतुल्य है। अगर हम यहाँ से स्वतुल्य बताना चाहें है कि नहीं है तो कैसे बताएंगे, स्वतुल्य संबंध कैसे बताएंगे।
सतुल्य के लिए क्या चाहिए, हमें अवयव सेम चाहिए, स्वयं का रिलेशन स्वयं के साथ चाहिए। अगर यहाँ पर x और y है, अगर हम x और y को एक ही मान लें, दोनों को x मान लें, x ए भी है और x ए भी है, तो यहाँ क्या होगा, x माइनस एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, क्योंकि x माइनस एक्स करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, एक पूर्णांक है। अगर स्वयं में से स्वयं को घटाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा, 0 भी क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ लिख देंगे x कामा x बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू r, तो यहाँ कह देंगे r स्वतुल्य संबंध है, r स्वतुल्य संबंध है। r कैसा संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। स्वतुल्य में हमें क्या चाहिए, दोनों अवयव सेम चाहिए। यहाँ घटाने की बात किया गया था, तो दोनों अवयव सेम करके घटाते हैं, देखते हैं हमें पूर्णांक मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ x माइनस वाई है, स्वतुल्य में दोनों अवयव सेम होते हैं, 1,1, 2,2, 3,3। अगर हम x के स्थान पर 1 रखें, 1 माइनस 1 0, 0 पूर्णांक है, 2 माइनस 2 0 आएगा, 0 पूर्णांक है। इसलिए प्रत्येक कोई भी पूर्णांक ले उसमें से स्वयं को घटाएंगे हमें 0 आएगा, क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ से स्वतुल्य साबित हो गया, यह रिलेशन स्वतुल्य है। अब इसके बाद हम लोग सममित करते हैं, सममित संबंध। सममित संबंध एक्चुअली हमें रियल में नहीं पता है x और y के मान क्या हैं, हम लोग मान लेते हैं जो यहाँ से मान ले x माइनस वाई करें, x माइनस वाई करने पर हमें कुछ मिल रहा है, पूर्णांक मिलेगा, मान ले क्या आ गया, l आ गया। x माइनस वाई करने पर हमें क्या मिल गया, l, l यहाँ पर क्या है, एक पूर्णांक है, l बिलोंग्स टू z। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x कामा वाई बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर x माइनस वाई किया है, पूर्णांक मिला। अगर हम y माइनस एक्स करें, y माइनस एक्स, तो कुछ आएगा, मान लीजिए m आ गया, तो m भी क्या होगा, वो भी पूर्णांक ही होगा, बिलोंग्स टू z। x माइनस वाई करें या y माइनस एक्स करें, दोनों कंडीशन में हमें पूर्णांक ही मिलेगा। पूर्णांक की ये प्रॉपर्टी होती है ना, अगर उसको आपस में माइनस करेंगे तो पूर्णांक ही मिलता है। तो यहाँ भी पूर्णांक मिला, यहाँ भी पूर्णांक मिला, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y कामा एक्स बिलोंग्स टू r। हमें उल्टा पुल्टा चाहिए, x कामा वाई बिलोंग्स टू r है, तो y कामा एक्स भी बिलोंग्स टू r हो गया। अतः r सममित संबंध है, सममित संबंध है, सममित है। अब इसके बाद देखते हैं क्या यह संक्रामक भी है। संक्रामक के लिए हमें 2 पेयर चाहिए। हम मान लेते हैं x माइनस वाई किए हमें मिल गया k, मान लेते हैं इस बार k1 मिल गया। यहाँ पर k1 क्या है, पूर्णांक है, k1 बिलोंग्स टू z। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x कामा वाई बिलोंग्स टू r। अब दूसरे बार एक बार हम मान लेते हैं y माइनस जेड किए हमें क्या मिल गया, k2 मिल गया। k2 भी क्या है, पूर्णांक है, k2 बिलोंग्स टू z। पूर्णांक में अनेक अवयव हैं, पूर्णांक में 2 लिया था, 2 अवयवों को लिया, 1 2, x माइनस वाई, x को लिया, x में से y घटा दिया, k1 आ गया। इस बार हमने y लिया और z लिया, तो y माइनस जेड कर दिया।
तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y कामा जेड बिलोंग्स टू r, ठीक है, बिलोंग्स टू r। अगर हमें क्या मिल जाए x कामा जेड बिलोंग्स टू r, तो हमारा काम हो जाएगा, संक्रामक साबित हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे संक्रामक साबित करने के लिए? संक्रामक साबित करने के लिए हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, दोनों को जोड़ देते हैं, इसको जोड़ते हैं और इसको जोड़ते हैं आपस में इधर, x माइनस वाई, इसको जोड़ते हैं y प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस y माइनस जेड, यह बराबर हो जाएगा k1 प्लस k2। k1 भी पूर्णांक है, k2 भी पूर्णांक है, इन दोनों को जोड़ेंगे पूर्णांक ही आएगा, पूर्णांक को जोड़ेंगे पूर्णांक ही मिलेगा। तो k1 प्लस k2 बिलोंग्स टू z। यहाँ देखिए y और y से कैंसिल हो गया, सॉरी हाँ y से कैंसिल हो गया, बचा क्या x माइनस जेड बराबर k1 प्लस k2। k1 प्लस k2 क्या है, पूर्णांक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब x माइनस वाई बराबर k1 था तो उसको लिखे थे x कामा वाई बिलोंग्स टू r, x माइनस वाई था इसको लिखा था x कामा वाई बिलोंग्स टू r। जब यहाँ पर x माइनस जेड है तो इसको क्या लिखेंगे x कामा जेड बिलोंग्स टू r, अतः r संक्रामक है, अतः r संक्रामक है। संक्रामक कैसे सिद्ध हुआ, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पर x बिलोंग्स टू y है, x बिलोंग्स टू y है, उसके बाद y बिलोंग्स टू z है, y बिलोंग्स टू z है, तो इन दोनों समय क्या लाना था x कामा z, यहाँ पर ला दिया x कामा z बिलोंग्स टू r। x है, x से शुरू हुआ y पर अंत हो गया, y से शुरू होने वाला a था, दोनों को हटा दिया, x कामा z मिल गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग आज का क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में जो 5वां सवाल है, उस 5वें में भी 5 सवाल हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।